नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं संदीप कुमार आपके अपने गर्जा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा, आज जो लेक्चर होगा, जो क्वेश्चन बनते हैं मासिक वेतन तथा उनकी खपत पर खर्च के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला मेरा प्रश्न है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि 3600 की बचत खर्च करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। ऐसे प्रश्नों को मेरा वही जो टॉपिक रहता है, एक मेरी प्रक्रिया रहती है प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। मैं आपको सबसे पहले दो मेथड के रूप में चलता हूं। पहले आपको मेथड 1 बताऊंगा जो बेसिक में लेके चलूँगा, उसके बाद मेथड 2 लेके चलूँगा। तो नीलम अपनी आय का कुल 20% मकान के किराए पर, मान के चलो अगर नीलम की जो आय है 100% है, 100 में से अगर वो 20% मकान किराए पर दे देती है, तो 20% जब मकान किराए पर दे देती है, जो मकान का किराया होता है उसमें 20% दे देती है, तो उसका अभी जो बचा हुआ है वो बचा है आपका 80%। 100 में से जब आपका 20% माइनस कर दिया जाएगा तो आपका 80% हो जाएगा। अब आगे है तथा शेष का, कहने का तात्पर्य 80% का। अभी हम 100% लेके चल रहे थे, अब 80% का 70%, इस 80% का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर देती है। तो जब 80% का 70% हम निकालेंगे तो 80 का 70 निकालने के लिए 0 से 0 कट जाएगी, ये आपका आएगा 8 सते 56। जब 80 में से आपका 56 खर्च हो जाता है घरेलू मदों पर, तो आपकी बचत कितनी होगी। 80 में से हम 56 निकाल देंगे तो आपके 24 बचेंगे, ये आपकी बचत हुई। ये पहली प्रक्रिया में बचा और ये दूसरी प्रक्रिया में बचा। यदि उनके पास अभी प्रेजेंट समय में जो नीलम के पास बचत राशि है, टोटल राशि का 24% है। 100 में से 20% दे दिया, शेष में से 70% दे दिया। इसके बाद जो बचा है 24% बचा है। लेकिन इस क्वेश्चन का कहना है यदि उनके पास 3600 बचत है तो 24% तो है ही है, लेकिन उनके पास जो बचत है आपकी 3600 है। और अगर 24% को हम बराबर 3600 के करेंगे तो हम 1% बराबर 36/24 आपका 3600/24 और मल्टीप्लाई गुणा में आपका 100 हो जाएगा। ये प्रतिशत के रूप में अगर आपको 100% निकालना है, अगर आपका ये आपका 1% की वैल्यू हो जाएगी, ये आपका 100% हो जाएगा। तो 100% बराबर होगा आपका 24 से 12 दूना 24, 12 36, 2 से हम इसको काटेंगे, ये 150 बार जाएगा। तो 100% आपका होगा बराबर 15,000। यानी कि जो नीलम के पास आय थी वो आपकी क्या थी, 15,000 आय थी। ये मेरा आपका बेसिक में हो गया। इसको हम शॉर्ट ट्रिक में चलते हैं कि हम शॉर्ट ट्रिक में ऐसे इसको कैसे लगाएं। मान के चलो नीलम के पास कोई आय थी एक्स आय थी। एक्स आय में उन्होंने 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया, दे दी। जैसे ही हम अगर 20% को हम देखें तो 20% में इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे ही हम 20% को देखें, ये ऑप्शन आपके इधर कर देते हैं एक्स का। जैसे ही हम अगर 20% को देखें तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि 20% बराबर होता है 1/5 के। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले मेरे और भी लेक्चर लगभग 6 लेक्चर डाल चुके हैं। ये मेरा 7वां लेक्चर, आप उन लेक्चरों को देख लिए क्रिम बाई क्रिम, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो 20% को कहते हैं 1/5 में। तो 20% आपका खर्च हो गया, कहने का तात्पर्य 5 में 1 खर्च हो गया। तो जब भी खर्च हो जाएगा तो 5 में से 1 गया आपका 4/5, ये आपका शेष बचा है। जब भी हमें शेष बचाना हो ऊपर वाली संख्या को हम माइनस कर देते हैं, और अगर हमें उसमें जोड़ना हो तो हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। वैसे प्रश्न हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हाल में इतना समझना है कि हमारे पास 20% खर्च हो गया, 1/5, 5 में से 1 खर्च हो गया, आपका 4/5 बचा। अब शेष का 70% उन्होंने खर्च कर दिया और 70% को हम लिखेंगे 7/10। कहने का तात्पर्य कोई चीज़ 10 थी, उसमें से 7 खर्च हो गया, आपका 3/10 बचा। जब भी ये टोटल आपकी संख्या है 3600 के बराबर, तो हम इस 3600 को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 12 4 12 12 36, ये आपका 300 आया। 10 पना 50 और 50 3
5 तिया 15, एक्स बराबर 15,000 आपका ये आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा आपका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका बेसिक हो गया, ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया। चलिए इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना, राधा अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर तथा 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि उसके पास अंत में उसकी जो बचत है वो 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन बताइए। ये क्वेश्चन लगाइए। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने बताया था उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में देखा जाए तो काफ़ी अंतर है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर गलती कहाँ करते हैं, तो आइए देखते हैं। राधा अपनी आय का 40%, राधा ने जो खर्च किया, राधा का जो खर्च है, खर्च देखते हैं खर्च उनका क्या है। राधा ने अपनी आय का 40% भोजन पर खर्च कर दिया। 40% भोजन पर खर्च करने के बाद उन्होंने देखा जो 20% मकान किराए पर खर्च कर दिया। इसके बाद 10% मनोरंजन पर, इसके बाद जो अगला 10% है वो परिवहन पर खर्च कर दिया। अगर टोटल देखा जाए, टोटल कितने परसेंट राधा ने खर्च किया, तो 40 और 20 60, 60 और 10 10 20, 60 20 80, 80% राधा का टोटल जो खर्चा हो गया वो हो गया 80%। अगर राधा की बचत देखी जाए तो बचत कितनी होगी, बचत होगी 20% की। लेकिन राधा की जो 20% की बचत के साथ साथ जो उनका पैसा बचा है अभी 15% के बराबर है। तो हम बात करेंगे 20% बराबर 1500 के। तो 20% बराबर 1500 के, और इसे 100% में रखने के लिए हम यहाँ गुणा 5 से करेंगे, यहाँ भी गुणा 5 से करेंगे। 100% बराबर होगा 15 पचा 7500 रुपये। ये तो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में अंदर सिर्फ इतना था। वो जो क्वेश्चन था अपना उसमें था 20% किराए पर खर्च हो गया, उसके बाद उसका शेष का 70% बचा, लेकिन इसमें किसी शेष का नहीं बचा है। इसमें सीधा सीधा आपका लिखा है 40% इस पर खर्च हुआ, 20% उस पर खर्च हुआ। तो इधर उधर हमें नहीं भागना है, हमें ऐसे पॉइंटों को भी ध्यान रखना है जिसमें हम गलतियाँ करते हैं, और जब हम परीक्षा को उसमें क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं तो देखते हैं कि हम गलतियाँ करके आए हैं। तो इसी प्रकार हमें चलना है। और देखिए हम अगला क्वेश्चन कैसे लगाते। इससे पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो जहाँ पर भी बैठते हैं, आप जिस प्रकार जब आप मेरा YouTube देखते हैं तो YouTube देखने से पहले आप कॉपी और पेन अपने साथ रखें। जैसे ही आप YouTube खोलेंगे और मेरे वीडियो आपको दिखेंगे तो जो क्वेश्चन आपने देखा ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखने के बाद आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन को देखने के बाद आप उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद अगर आपको नहीं आता है फिर मेरी ये जो जिस प्रकार से मैंने लगाया उसको लगाइए। ठीक इसी प्रकार धीरे धीरे आपका भी मैथ अच्छा बन जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12/2% दैनिक प्रयोग की वस्तु पर व्यय करता है तथा शेष का 30% मकान किराए पर खर्च करता है। इस प्रकार उसका वेतन 2940 शेष रहा है, तो उसका वेतन क्या होगा। तो हमारी वही प्रक्रिया होगी, हम सीधा टॉपिक से चलेंगे। अपना बेसिक देखना है तो आपको उसी में दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे। तो मान के चलो मेरा वेतन मान के चलो x है, x मेरा वेतन था, उस पर मैंने 12/1/2, अगर 12/1/2 को हम भिन्न के रूप में लिखें तो 1/8 लिखते हैं। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। हालांकि मैंने पहले लेक्चर में यही सबसे पहले यही आपका सॉल्यूशन निकाला था, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 1/8 होता है। तो 1/8 में से कोई चीज़ 8 थी, 8 में से 1 खर्च हो गया तो आपका बचा 7/8। ये आपका शेष बचा है। इसके आगे उन्होंने कहा है शेष का 30% मकान किराए पर। हम 30% को देखेंगे तो 30% को हम लिखते हैं 3/10। 10 में से हम 3 खर्च कर देंगे तो आपका बचेगा 7/10। किसी अपने वेतन का 12/1/2 इतना दान करने के बाद इतना शेष बचा। इसके बाद इतना जो खर्च करने के बाद इतना जो शेष का इतना बचा। आगे हम चलते हैं, जो हमारी अभी शेष संख्या बची है वो बची है 2940। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 7 से ये 7 काटेंगे, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 42, 7 से ये काटेंगे 7 छंग 42, आपका 60 आएगा। तो x बराबर आएगा हमारा 8 × 10 × 60। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 6 एकम 6 और 8 छंग 48, 4800 रुपये जो उसका टोटल जो वेतन था वो था 4800 रुपये। ये आपकी प्रक्रिया हो गई। 2 सेकंड का क्वेश्चन है। जब आप इसे अच्छे तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन अपना है, 1 मिनट इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन क्या है, ये इसके ऑप्शन हुए। ए तथा बी का जो मासिक वेतन है 40,000 रुपये है।
ए अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है तथा बी अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। अब उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना होगा। आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक में देखेंगे। बेसिक में मेथड 1 मेरा होगा, ए और बी की जो मासिक वेतन है वो 40,000 है। अगर हम मानते हैं ए का वेतन अगर x है तो बी का वेतन होगा 40,000 माइनस एक्स। कहने का मतलब कहीं अगर ए का वेतन कहीं x होगा, मान के चलो अगर हमने x मान लिया तो कहीं ना कहीं बी का वेतन जो कुछ भी होगा 40,000 में से x होगा। ये हो गया अपना। क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। एक ए अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। जब ये दोनों खर्च कर देते हैं तो ऑप्शन जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि उनकी बचत बराबर है। तो ए का जब 85% खर्च होता है, ए का मतलब एक्स का जब 85% खर्च होता है तो एक्स का बचा आपका 15%। एक्स का जो 15% बराबर है 40,000 माइनस एक्स के 5% के बराबर होगा। एक्स का जो 15% आपका 40,000 माइनस एक्स के 5% के बराबर होगा। यहाँ पर हम परसेंट से हम ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन हो हम ज़्यादा घुमाएंगे नहीं उसको, ना हम ज़्यादा घुमाएंगे, अपने अनुसार चलेंगे। हम उनको शॉर्ट से शॉर्ट कैसे लगाएं। तो हम परसेंट बटे 100 ना लिख के सीधा परसेंट से परसेंटेज काट देते हैं। 5 से हम काटेंगे 5 तिया 15। कहने का तात्पर्य 3x बराबर हो जाएगा 40,000 माइनस एक्स के। जब ये x आपका इधर आएगा तो 3x में एक x हो जाएगा 4x बराबर 40,000 के और x बराबर हो जाएगा आपके 10,000 के। 10,000 पूछा हमसे क्या है, ए का वेतन क्या है। ए का वेतन हमने x माना था, x आपका 10,000 और ये आपका 10,000। आपका जो आंसर होगा वो सही होगा। अब इस क्वेश्चन को हम बेसिक में देखते हैं। बेसिक में हम कैसे लगाते हैं। ए अपने वेतन का 15% खर्च कर देता है तो वही करेंगे। ए का 15%, ए का 15% बराबर होगा बी का 5%। उन्होंने कहा उनकी बचतें बराबर हैं। ए अपनी बचत का 15% बचाता है, बी 5% बचाता है। इनकी बचतें बराबर कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ए अनुपात बी को हम लेके चलें तो आपका हो जाएगा 1:3। ए और बी का जो अनुपात हो जाएगा वो 1:3। अब इनका जो टोटल योग है आएगा वो 40,000 है। कहने का तात्पर्य हमारे 3 और 4 यूनिट बराबर होंगे 40,000 के। और अगर एक यूनिट देखा जाए 4 एकम 4 और एक यूनिट बराबर होगा 10,000 के, यानी कि एक अनुपात का मतलब होगा 10,000 के। और हम इस 10,000 का मान रखेंगे 1 में, क्योंकि ए का वेतन पूछा है तो 10,000 का गुणा 1 में करेंगे तो जो ए का वेतन होगा वो 10,000 रुपये होगा। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया, ये हमारा बेसिक हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप कॉपी पेन लेके बैठिए। जो भी क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन लगाता हूँ आप उसको सॉल्व करिए, अच्छे से बढ़िया नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो हमें नहीं लगता आपकी जो मेहनत है हालांकि सफल होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़े नोट्स बना लेंगे तो और भी अच्छी सक्सेस हो जाएगी। आप बार बार परेशान नहीं होंगे। एक तरफ से मैं मैथ को कवर करा रहा हूँ। अभी ये मेरा 7वां लेक्चर है, लगभग 3-4 लेक्चर और इसमें आप डालूंगा जो, तो उससे ये है आप इसके बाद मैं एडवांस से पढ़ाऊँगा आपको, जिससे आपका मैथ प्रतिशत पूरा कवर हो जाएगा। आप छोटी सी तैयारी से लेके बड़ा भी एग्जाम आप इसको क्रैक कर देंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अपना, किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8840 रुपये है। यदि सभी अधिकारियों का वेतन 15,000 रुपये है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन है अपना। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पहले लगवा चुका हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन लगभग जिसने भी आपको जो सीरीज़ से देखा है तो वो ये क्वेश्चन लगा देगा, और आपने सीरीज़ से नहीं देखा है तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं। कि किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का जो औसत वेतन है, जितने भी कर्मचारी उनका जो औसत वेतन है वो 8840 यानी कि 8,840 है। तो इसको हम लिख लेंगे, सभी का जो होता है 8,840, इसे हम औसत के रूप में लिख लेंगे। इधर लिख लिया। यदि सभी अधिकारियों का, जो भी आपके अधिकारी वर्ग हैं, जो भी आपके अधिकारी हैं, जो ऑफिसर लोग हैं, उनका जो वेतन हो गया, ये अधिकारी यहाँ पर हमने लिख दे रहा है। अधिकारियों का जो मासिक वेतन है वो आपका 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये। और आगे चलते हैं, जो कर्मचारियों का मासिक वेतन है, कर्मचारियों का वो आपका कितना है, वो आपका 8,000 रुपये है। यदि अधिकारियों का और कर्मचारियों का ये आपका टोटल हो गया, अगर इनका हम अनुपात देखें तो 15,000 में से हम 8,840 हम माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया आपका 0, 0 में से 4 गया 6 और 0 में से 7 गया 3
और 5 15 15 में से 9 गया, 9 6 6360 आपका आया। और इधर हम आप माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 840। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, हाँ 840 आएगा। ये आएगा आपका, एक सेकंड कहीं पर मिस पॉइंट हो गया, 0 से 0 गया 0 और 0 से 4 गया 6 और 0 से आपका यहाँ पर 9, ये आपका 1 बचेगा यहाँ। ये आपका 840 बचा, ये आपका 600, ये आपकी अधिकारियों की संख्या 840, ये आपकी 6160 हो गया। जैसे ही हम इसको काटेंगे, एक 0 से हम 1 0 काट देंगे। अब अपना बचा है 84, हालांकि यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, अपना बचा है 84 61 60, 6160 बचा है। 84 61 16 ये बचेगा आपका। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका जो अनुपात आएगा, जो 28 3 अनुपात 22 का ये अनुपात बनेगा, आपका बनेगा 3 अनुपात 22 का। आप इसको कर लीजिए, ये 3 में आएगा, ये 22 में आएगा, ये 3 अनुपात 22 आपका हो गया। अधिकारियों की संख्या आपकी 3 हो गई, कर्मचारियों की जो संख्या होगी आपकी 22 हो गई। हमसे पूछा है तो कर्मचारियों में अधिकारियों का जो टोटल कर्मचारी हैं उनमें अधिकारियों का प्रतिशत क्या होगा। अगर हम टोटल अधिकारी देखें तो 22 और 3 25 हो गए। अब हमसे पूछा है अधिकारियों का वेतन यानी कि 3, और ऐसे हम गुणा 100 से करेंगे तो 25 चौको 100, 4 तिया 12% आपका यही आंसर हो जाएगा। ये औसत से हो गया आपका। इस प्रकार चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो, अगला क्वेश्चन है अपना, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% बताइए। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। किसी संख्या का 20% बराबर कितना, 120 का। जब किसी संख्या का 20% 120 होगा और हमें उस संख्या का 120% निकालना है। अगर हम 20% को 120% करने के लिए इसमें हम 6 में गुणा करें तो हमें इसको भी बराबर रखने के लिए, ये हमारा बराबर एक अनुपात है और इसे अनुपात में रखने के लिए हम इधर भी 6 में गुणा करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 20 छक्का 120, 120% हो जाएगा आपका बरछंग 72 720 के। तो किसी चीज़ का 20% 120 है, किसी संख्या का उसका 120% होगा आपका 720। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन देख लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। क्वेश्चन आप भी देख लीजिए, क्वेश्चन को लगाइए। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 5:4 है। पहले हम दो संख्याएं लिख लेते हैं, जो ये आपकी x हो गई, ये कोई भी होगी, आपकी दो संख्याएं हो गई, उनका अनुपात, एक संख्या 5 में है, दूसरी संख्या 5:4 में। एक संख्या 5 में मतलब 5:4 में x और y है। आगे हम चलते हैं। जो आपकी पहली संख्या है उस संख्या का क्या है कि पहली संख्या का 40%, जो पहली संख्या का आपका 40% है वो आपका 12 है। जब किसी संख्या का 40% 12 होगा तो 40% को हम लिखते हैं 2/5। जब किसी संख्या का 2/5 बराबर 12 होगा तो 2 से हम 6 6 5 30, तो संख्या का मान कितना होगा, 30 होगा। यानी कि वो संख्या आपकी कितनी होगी, 30 होगी। यानी कि 5 यूनिट बराबर आपका 30 होगा। हम अगर यूनिट को लेके चलते हैं, 5 यूनिट बराबर आपका कितना होगा, 30 होगा। तो 5 6 का 30 गुणा 6 का हुआ, और यहाँ पर जो संख्या होगी उसमें भी हम गुणा 6 का करके 6 चौका 24, ये जो संख्या होगी आपकी 24 होगी। इस संख्या का हमें क्या निकालना है, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। तो 50% निकालने के लिए का 1/2 कर देंगे, और 1/2 का आपका 12, ये आपका सॉल्यूशन, यही आपका हल होगा। इसमें अपर्याप्त आंकड़े नहीं होंगे। चलिए इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, अगला क्वेश्चन है अपना, किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं और 40% और लड़कियों की संख्या आपकी 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। बॉयज़ पूछा है कि बॉयज़ कितने हैं, टोटल यहाँ पर पूछे होंगे, यहाँ पर शायद मिस पॉइंट हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगर 40% लड़कियाँ हैं, जो आपकी गर्ल्स हैं 40% है, 40% बराबर, जब 60% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या आपकी सीधी सी बात है 40% होगी, और 40% बराबर होगा आपका 812 का। जब किसी संख्या का 40% यानी कि 2/5 812 के बराबर होगा, तो जैसे ही हम इसको काटेंगे, 2 चौका 8 0 2 छक 12, 406 का गुणा इसमें करेंगे, 5 में करेंगे, 406 गुणे 5 में करेंगे, 6 पंचा 30 और 5 चौका 20, 20 और 30, ये जो आपके टोटल स्टूडेंट हैं, आपके 2030 आपके टोटल स्टूडेंट हैं। टोटल स्टूडेंटों की संख्या है आपकी 2030।
अब इसका जो 60% हमें निकालना है, 60% जो विद्यार्थी हैं वो हमें निकाल लें, तो 60% निकालने के लिए हम 60/100 करेंगे, या इसी को हम करेंगे 3/5, 20 तिया 60, 20 5 100, 3/5। 5 से जैसे ही हम इसको काटेंगे, 5 चौका 20, 0 5 छका 30, अभी मैंने काटा था, और इससे हम 3 से गुणा करेंगे, 406 गुणे 3 से गुणा करेंगे तो 36 18, और 5 4 तिया 12, 12 18, हाँ यही पूछा था, 12 18, ये जो आपका आंसर होगा यही होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन हुए। और मैं अपने जो ये अपना ये लेक्चर है, ज़्यादा नहीं, इसको लंबा नहीं करूँगा, आप लोग कहते हैं सर लंबा कर देते हैं, तो अगला जो मेरा लेक्चर होगा, अगला लेक्चर होगा ह्रास तथा वृद्धि के आधार पर जो मूल्य में कभी कमी हो जाती है, कभी वृद्धि हो जाती है, खपत में कितनी कमी करें कि वृद्धि हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चनों को आगे मैं लेके चलूँगा। और इसी प्रकार जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाइए, और आगे और इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और जो मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसके बाद मिटा रहा हूँ, फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ, इस मेहनत का बस परिणाम यही दीजिए दोस्तों कि इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।